और दूसरा के महोखुर्द गांव में टाइगर का हमले का पूरा प्रकरण है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार व एसपी रंजिता शर्मा मौके पर पहुंच चुके हैं। टाइगर को रेस्क्यू करने को लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। टीएफओ अंजीत उचोई भी मौके पर पहुंचे हैं। सरिस्का से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ट्रैंकुलाइज कर शिफ्ट किया जाएगा टाइगर को। लोगों को सावधान रहने के लिए अपील जरूर की जा रही है। दौसा से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महोखुर्द गांव में टाइगर हमले का पूरा प्रकरण। कलेक्टर देवेंद्र कुमार व एसपी रंजिता शर्मा मौके पर पहुंच चुके हैं। टाइगर को रेस्क्यू करने को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके बाद डीएफओ अंजीत उचोई भी मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सरिस्का से भी रेस्क्यू टीम पहुंची है। और अब जो आगे की प्लानिंग है, ट्रैंकुलाइज कर टाइगर को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि कोशिश करें कि कुछ समय अपने घरों के अंदर ही रहें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अलर्ट रहें। डीएफओ वी केतन कुमार मौके पर पहुंचे हैं। सरिस्का टीम के साथ रेस्क्यू का मॉनिटर किया जा रहा है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार व एसपी रंजिता शर्मा भी मौके पर मौजूद है। 3 लोगों को घायल किया है टाइगर ने। सरिस्का से भटक कर गांव क्षेत्र में ये बाघ पहुंच चुका है। और अब तक जो जानकारी सामने आई है, टाइगर के इस हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम लगातार मौके पर मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो टाइगर है उसे ट्रैंकुलाइज किया जा सके। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी लक्ष्मीकांत भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मौके से अभी? देखिए, पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो मौके पर मौजूद है। खुद जो कलेक्टर हैं देवेंद्र कुमार, एसपी जो रंजिता शर्मा है वो मौजूद है। सरिस्का की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। और जो डीएफओ जयपुर जो है केतन कुमार वो पहुंच चुके हैं। और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि टाइगर को रेस्क्यू करके उससे जो रिलेटेड टेरिटरी है वहां पर छोड़ा जाए। निश्चित रूप से जो जानकारियां मिल रही हैं, जो फीडबैक मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं सुबह भी हमने हमारे दर्शकों को ये बताया था कि ये टेरिटरी की जंग जो है, आमतौर पर जो टाइगर होते हैं उनमें टेरिटरी को लेकर के एक जंग छिड़ती है। क्योंकि जो वेस्ट टाइगर जो होता है वो अपनी खुद की टेरिटरी क्रिएट करता है और जो ताकतवर जो टाइगर होता है वो उस टेरिटरी का मालिक बनता है, राजा बनता है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक टेरिटरी से जुड़ी हुई जंग है। क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं कि खेतों में होकर के जो टाइगर है उसको दौड़ रहा है, तो निश्चित रूप से ये आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक जोखिम, ये क्योंकि इस समय फसल का दौर है, ग्रामीण जो है वो हर खेत में मौजूद है। ऐसे में जो डीएफओ और जो भी फॉरेस्ट टीम जो है उसको ट्रैंकुलाइज करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रयास लगातार, रेस्क्यू जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके वो टाइगर को कैच किया जाए और अपने जो इलाका है उसको वापस इलाके में शिफ्ट किया जाए। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, क्या लग रहा है, रेस्क्यू टीम लगातार मौके पर मौजूद है, कितनी देर में ट्रैंकुलाइज किया जा सकेगा? देखिए आयुषी, जेसीबी पर चढ़ करके रेस्क्यू टीम कोशिश कर रही है कि सरसों के खेत में उसको ट्रैक किया जाए। ड्रोन से कोशिश की जा रही है उसको ट्रैक किया जाए। वन विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, तमाम जो टीम है वहां पर मौजूद है। दिक्कत क्या है कि वहाँ स्थानीय लोगों ने एक हुजूम उनका बन गया है। वो बहुत भीड़ बना के वहाँ खड़े, उनसे बार बार अपील भी की जा रही है कि आप वहां से हट जाइए। पहले भी वो टीम के ऊपर हमला कर चुका, कोई सामने आएंगे फिर उसके ऊपर हमला करेगा। लेकिन इसको समझने वाली बात यह है कि ये जो क्यों बाहर आ रहा है, बाहर इसलिए आ रहा है कि सरिस्का, हम भी बार बार कहते रहे कि सरिस्का से गांवों का विस्थापन करो। विस्थापन नहीं करेंगे तब तक यही हालत रहेगी। बाघों के लिए छोटा पड़ने लगा इलाका। 43 बाघ हो गए। 4 बाघ पिछले 2.5 साल के अंदर सरिस्का से बाहर निकल रहे हैं। पिछले 5 महीने में, 4 महीने में 3 बाघ सरिस्का से बाहर निकल जाते हैं। वो सीधा संकेत दे रहे हैं कि सरिस्का में बाघों को जगह नहीं मिल पा रही है। वहां पर जो ग्रामीण अंदर रह रहे हैं उनकी वजह से बाघों में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। देखिए, नाथूसर अभी आधा खाली हुआ है, हरिपुरा अभी आधा खाली हुआ, हरिपुरा को पूरा खाली होना है। क्रास का है, कांकवाड़ी, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनको वहां से
खाली करना है। और खाली करने के लिए क्या है, उनको जिस तरह से कह रहे हैं कि पैकेज को व्यवहारिक बनाया जाए, विस्थापन का जो पैकेज है तो उसको बनाइए। लेकिन अगर हम इस बाग की बात करें, अगर ST 2402 की बात करें, तो देखिए नया युवा बाग है आयुषी, अभी इसकी उम्र करीब 2 साल है। दिसंबर 2022 में ये पैदा हुआ, वही सुकोला डाबली के आसपास जो अकबरपुर रेंज का इलाका, वहां से पैदा हुआ। पैदा होने के बाद वहीं बड़ा हुआ है, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्रों में दूसरे जो नर बाग हैं वो इसको पुश कर रहे हैं। खासकर इसी का भाई, अगर हम 2401 की बात करें, वो इसको पुश कर रहा है। दूसरे जो बाग है वो उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और जंगल का कानून है, जो जीता वही सिकंदर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वो अंदर रहेगा, बाकी उसको इलाका छोड़ना पड़ता है। देखिए 2.5 महीने तक 23-0 अगर हम 3 की बात करें तो हरियाणा में घूमता रहा, उसको बड़ी मुश्किल से ट्रैंकुलाइज करके रामगढ़ विजदारी भेजा गया। ST 24 पिछले 2.5 साल से अंदर जयपुर के अंदर प्रवास कर रहा है। ST 2305 जयपुर के रायसर रेंज में घूम रहा है। अब ये ST 2402 वापस वहां से निकल के गया, और इसका तो टेरेन भी बड़ा खतरनाक है जिस तरह से बाहर निकला है। क्योंकि अगर हम देखें पूरे नक्शे पर नजर डालें सरिस्का के आसपास के, ये सरिस्का से राजगढ़ टहला होता हुआ ये बांदीकुई के आसपास मऊखेड़ा पहुंचा, मेहंदीपुर बालाजी के आसपास की पूरी जो रेंज है, ये मतलब पूरा एरिया ही सेंसिटिव हो गया। बांदीकुई से लेकर हम दौसा मेहंदीपुर बालाजी तक की बात करें तो इस बाघ का यहाँ पहुंचना निश्चित तौर पर ये साबित करता है कि बाघ अभी वहां सुरक्षित है नहीं। बाघों के लिए प्रॉपर वहां वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट या हैबिटेट इंप्रूवमेंट के काम अभी तक नहीं हुए हैं। 58 किलोमीटर का इसने सफर तय किया है, क्योंकि हम अगर अकबरपुर रेंज से मऊखेड़ा की बात करें तो उसके बीच की दूरी 58 किलोमीटर है। अब ये सुबह मऊखेड़ा से बैजूपाड़ा पहुंचा, बैजूपाड़ा से अब बड़ियाल के निहालपुरा पहुंच गया, 11 किलोमीटर करीब और पहुंचा है। सरसों के खेत में यहाँ पर डूब रहा है। तो कहने का मतलब है कि बाघों को वहां पर जगह चाहिए, आपको बाघों को वहां पर हैबिटेट इंप्रूवमेंट करें, ग्रासलैंड इंप्रूवमेंट करें, ताकि सरिस्का के अंदर बाघ रह पाए। क्योंकि या तो जयपुर की तरफ भाग रहे हैं या दौसा की तरफ भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि कोई बाघ किस दिन निकलकर किसी शहर के अंदर आ जाए। अगर दौसा शहर में पहुंच जाता, बांदीकुई शहर के अंदर ये पहुंच जाता, या ये जो ST 24 यहाँ पर घूम रहा है और 2305 जो यहाँ पर जयपुर पहुंच गया किसी दिन, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है जयपुर से, 55-50 किलोमीटर की इनकी जयपुर से दूरी है, जयपुर शहर से, किसी दिन शहर की तरफ आ गए, अचरोल की तरफ चले गए, तो निश्चित तौर पर भारी नुकसान या तो बाघ को भी होगा या किसी जनमानस को नुकसान पहुंचाएगा। तो बहुत जरूरी है कि बाघों को सुरक्षित रखने के लिए खासकर सरिस्का। और देखिए आयुष, बड़ी विडंबना की बात, देखिए केंद्रीय मंत्री वन मंत्री वो अलवर से आते हैं, केंद्रीय जो राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा वो अलवर से आते हैं। अगर दोनों मिलकर के, अगर उनके रहते हुए भी अगर बाघों का स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, और अगर गांव विस्थापन की प्रक्रिया तेज नहीं होती तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व के अंदर 115 परिवार रहते हैं। 115 परिवारों को आपको बाहर विस्थापित करना ही चाहिए। उनको बताएं तो सही किस तरह से आपको बाहर जाना चाहिए, उनके पैकेज को व्यवहारिक बनाएं। जनवरी के अंदर अब बैठक है, देखिए स्टेट मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, उसमें पैकेज के ऊपर बात भी होगी। तो तेजी से काम ये करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो गांव अंदर बसे हैं कोर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो सरिस्का हो, रणथंभौर हो, मुकंदरा हो, रामगढ़ विजदारी हो या धौलपुर टाइगर रिजर्व, उनको बाहर विस्थापित करना ही होगा। तभी बाघों के लिए वहां ग्रासलैंड, नए ग्रासलैंड विकसित होंगे। और देखिए जहां जहां गांव विस्थापित हुए, खास बात देखिए ये सुकोला डाबली जहां पैदा हुआ है आयुषी, ये बाघ 24-014 वो गांव है जिनको खाली करा लिया गया था। वहां 14 वर्ष बाद चौसिंगा भी दिखा था। उसके बाद वहां पर ये बाघेन ST 14 ने 2 बच्चे वहां पर डिलीवर किए। तो निश्चित तौर पर जहां जहां गांवों को हटे हैं, वहां जहां जहां बाघों के लिए बस्तियां दूर हटाई गई हैं कोर क्षेत्र से, वहां बाघों ने अपने लिए मुफीद जगह समझी, वहां ब्रीडिंग भी की है, आराम से वहां रह भी रहे हैं। लेकिन सरिस्का में तो बिल्कुल बदहाल स्थिति है। सरिस्का में जब तक गांवों को विस्थापित नहीं किया जाएगा, अभी तो 4 बाघ निकले, हो सकता है और भी कुछ बाघ निकले, क्योंकि कई बाघ है जिनको अभी ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं। वो भी जरूर सरिस्का का वन प्रशासन जरूर कहता है कि हम रोजीना ट्रैकिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 4-5 बाघ और हैं ऐसे जो पैराफेरी में घूम रहे हैं सरिस्का की में। यानी किसी की नजर हरियाणा की तरफ है, किसी की नजर जयपुर की तरफ है, किसी की नजर दौसा की तरफ है। तो निश्चित तौर पर अच्छी स्थिति नहीं है, सरिस्का पर फोकस करने की जरूरत है। हमारा तो राज्य सरकार से भी यही अपील है, क्योंकि संसाधन है अब तो राज्य सरकार के पास। हम MP के साथ हम समझौता करना चाह रहे हैं एक बहुत बड़े चीता लैंडस्केप के ऊपर। तो जब फिर हमको सरिस्का पे काम क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो वही सरिस्का है जो बाघ विहीन हो गया था। पहले भी इसी तरह की गलती की गई थी 2004-5 के आसपास, तो सारे सरिस्का से सारे बाघों को मार दिया गया था, बाघ विहीन कर दिया गया था, फिर वापस से बाघ पुनर्वास का कार्यक्रम चलाया। तो निश्चित तौर पर सरिस्का पर फोकस करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि सरिस्का जो अपने सर्वोच्च संख्या पर पहुंचा है बाघों की, एक बार फिर से इस स्थिति में पहुंचे कि वहां या तो बाघ आपस में लड़कर के मर जाए, या वहां पर शिकार की घटनाएं बढ़ जाएं, या ग्रामीणों पर हमले की, अगर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो निश्चित तौर पर अच्छी स्थिति नहीं है। तो बेहतर तो होगा सरिस्का पे फोकस किया जाए। या आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने की बात करते हैं सरिस्का के अंदर, चला लेना आप दूसरी बात करते हैं कर लेना आप, लेकिन पहले आप बाघों का स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, गांव के विस्थापन की तरफ सोचें, तभी गांव बाहर निकलना बंद करेंगे। फिलहाल लेकिन अगर हम ST 2402 की बात करें तो इसको ट्रैंकुलाइज करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। DD मीना वहां पर है, अभिमन्यु सारण जो DCF है वो वहां पर है, कोशिश ये की जानी चाहिए 5 बजे तक इसको ट्रैंकुलाइज कर लिया जाए, क्योंकि अंधेरा एक बार हो गया तो फिर इसको ट्रैंकुलाइज करना बड़ा मुश्किल
मुश्किल होगा और रात में कहां से कहां पहुंचेगा, निश्चित तौर पर वो तो या तो खुद को उसको नुकसान पहुंचा लेगा या ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाएगा। तो कोशिश तो यही है और उम्मीद भी यही है, लेट्स द फिंगर क्रॉस कि जल्दी से उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया जाए और ट्रैंकुलाइज करके इसको वापस इसकी रेंज के अंदर ही छोड़ा जाए। बिल्कुल निर्मल जी, और इसलिए फर्स्ट इंडिया तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से चारों तरफ से बाघ को घेर लिया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रैंकुलाइज किया जाए। और जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे थे कि बदलाव की इंप्रूवमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपकी तमाम जानकारी के लिए।